वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। वायस आप मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह। आज हम गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में हैं और यहाँ पे एक हमारे सिद्धार्थ भाई परमार जो बाबा साहब के मिशन और उनकी संवैधानिक यात्रा को लेकर राजकोट से गांधीनगर की यात्रा पे निकले हैं और उसकी तैयारी में गुजरात राज्य के हमारे जो अनुसूचित जाति और दलित समाज के जो संगठन के लोग हैं, विभिन्न पदों में हैं और इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सभी मेहमानों के साथ आज हम मौजूद हैं और आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करते हैं। सभी मेहमानों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ ये जितने भी साथी हैं, इनसे हम बारी-बारी से रूबरू होंगे और यहाँ के गुजरात राज्य के हालात के बारे में वस्तु स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं अवैस आप मानवता चैनल की ओर से आज के इस खास प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले तो उनका मैं बारी-बारी से परिचय जानना चाहूँगा और वो अपना परिचय दें। भाई साहब अपना परिचय दें। जय भीम। मेरा नाम भरत सोलंकी है। जी। गांधीधाम कच्छ जिला के डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। जी। जय भीम। जय। सर आपका? मेरा नाम महेश जी परमार है। मैं अहमदाबाद में चांदखेड़ा एरिया में रहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भरत सोलंकी हूँ और दलित युथ सर्कल नाम की जो हमारी 22 ईयर्स पुरानी संस्था है उसका मैं स्थापक अध्यक्ष हूँ और आज हम महेश जो चल रहा है सिद्धार्थ भाई का कार्यक्रम इसके बारे में बात करेंगे। जी, जय भीम। मैं किशन भाई परमार अहमदाबाद में रहता हूँ, चांदखेड़ा में, और दलित युथ संघ का स्थापक सदस्य हूँ। ये थे हमारे सभी साथी गुजरात के जो काफ़ी अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी समाज के बीच में काफ़ी पकड़ रखते हैं और लंबे समय से बहुजन समाज को जगाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पर इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा जो सिद्धार्थ भाई परमार ने राजकोट से लेकर गांधीनगर तक की जो भूखे अन्न त्याग करके जो यात्रा कर रहे हैं, ये भारत की धरती में ऐतिहासिक यात्रा है। हालाँकि तमाम लोग पदयात्रा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ये लगातार चलते रहता है। लेकिन इस टाइप की जो पदयात्रा जो की जा रही है, इस तपती गर्मी में 42 डिग्री में सिद्धार्थ भाई परमार के परिवार में जैसा हमें जानकारी मिली है कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद उनके परिवार में 1942 में उनके घर आए थे और उनका जो मिशन है, उनके परिवार में बहुत नज़दीकी से रहा है और यही कारण है कि सिद्धार्थ भाई परमार का नाम सिद्धार्थ भी है और वो इस पदयात्रा, इस कठोर पदयात्रा पे वो निकले हुए। तो मैं उनके साथ ही रहे, अभी कुछ दिन साथ में रह कर के आज इस इंटरव्यू में आए हैं, भरत भाई सोलंकी। मैं उनसे चाहूँगा कि उस पदयात्रा पर अपने कुछ विचार रखें। जय भीम। हम लोग राजकोट से निकले थे और साथ के साथ हम चले हैं और चोटिला तक हम पैदल आए हैं और चोटिला के बाद वो पुलिस वाले आईजी पूरे वो लोग सक्रिय हो गए और हमको यात्रा कैसे रोके बंद करे, कैसे वो उसकी योजना थी। हम लोग हम लोगों ने सब 10 गाड़ियाँ थी, 50 100 आदमी भी थे। हम लोग सब अलग-अलग विस्तारों में, गाँव के जंगल के विस्तारों में, जैसे गाँव के अंदर के विस्तारों में हम चल रहे हैं। सिद्धार्थ भाई और मैं, सिद्धार्थ भाई पैदल चल रहे हैं, मैं उनके साथ 3 दिन पैदल था और बाद में यहाँ पे मैं आया हूँ अहमदाबाद अपने सभी मित्रों से मिलने और मैंने भी आपसे एक बोला था, तब मैं भी अंत तक याद करता हूँ। अपना यात्रा सफल हो तब तक मैं अन्न नहीं लूँगा, ऐसे हम चल रहे हैं सब और कैसे भी सरकार तो हम बोलने वाले हैं, भाई आप दूसरे समाज को बुलाते हैं, तो हम एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो प्रश्न हैं, जो बंधारण में हैं, उनसे ऊपर जो बाबा साहेब ने बंधारण में हमको दिया है, हम वो जी, हम वो अधिकार चाहिए, हमको कोई भीख नहीं चाहिए उनके और जो है वो चाहिए।
और उसमें भी हम काम बोलते हैं भाई, उसमें भी जो भी हो सकता है आप आओ, हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिलो, देश से बात करते हैं, इसमें रास्ता निकाल दे। हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपके साथ चलने वाले, समाज के साथ चलने वाले आदमी है, पर आप जैसे ऐसे काम करेंगे तो विरुद्ध हमको करना ही पड़ेगा। और विरुद्ध में देखो, आज तो हमने अंतर त्याग किया है, कल हम तो हमारा जीविका भी त्याग करेंगे। जो हमारा समाज का काम नहीं होता, हमारा बंधारण हक नहीं मिलेगा, तो वो तो नहीं चलेगा। समाज को तुष्ट देने के लिए तुष्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग वो है तो तुष्ट पाने के लिए नहीं, पर होने के लिए हम तैयार हैं समाज के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थे भरत भाई सोलंकी साहब जो इस पद यात्रा में शामिल थे। और मैं हमारे और जो साथी हैं उनसे भी चाहूंगा कि इस पद यात्रा के संदर्भ में सामाजिक रूप से जो यहाँ उनको सहयोग मिल रहा है, उस पद यात्रा को लेकर विभिन्न राज्यों से उनका समर्थन मिल रहा है, तो उस संदर्भ में मैं अगले मेहमान से चाहूंगा कि वो अपना परिचय बताते हुए आज की इस चर्चा पर बात। मैं महेश जी परमार, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी जो सिद्धार्थ परमार साहब ने जो पदयात्रा निकाली है, वो उसकी सफलता के लिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि सिद्धार्थ भाई के साथ जुड़ जाइए, अपने सफल ही सफल रहिए। उसके लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार है, उसने सत्ता के मद में आके जो एनआरसी, एनपीए और सीआरपी नाम के जो कानून लगाए थे, सीएए, उसमें जो अपनी महिलाओं ने जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए थे, तो ये सरकार को पीछे हटना पड़ा था। और वो धरना की वजह से अहमदाबाद में भी बहुत सारी जगह पर ये सब धरने शुरू हुए थे। तो जब प्रजा का मिजाज बाहर निकलता है, तब किसी भी ताकतवर सत्ता क्यों ना हो, उसको पीछे हटना पड़ता है। वो अपने सामने एक महिलाओं का उदाहरण है, दूसरा अपने सामने खेडूत आंदोलन का उदाहरण है कि खेडूत ने पूरे यूपी को घेर डाला था और सरकार को बोला था कि कानून जब वापस ले लोगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। तो पूरे देश ने देखा कि ये खेडूत भाइयों ने जिस तरह आंदोलन किया और जिस तरह वो लोग डटे रहे, उसकी वजह से ये कानून भी वापस करना पड़ा। तो अब गुजरात में 2000 के साल से जो माहौल ये भाजपा सरकार ने क्रिएट किया है, उसकी वजह से गुजरात की जनता डरी हुई है। उनको ऐसा है कि ये भाजपा सरकार अपने को अपना हक अधिकार देने वाली नहीं है, अपने को जेल में डाल देगी, अपने पर छोटे मुकदमे चलाएगी। तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय बंधारण अभी देश में अस्तित्व में है और सिद्धार्थ परमार जैसे लीडर भी ये देश में, गुजरात में आंदोलन की नेतागिरी कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि कोई भी किसी टाइप का डर नहीं रखे। जैसे कि कल की घटना बताओ, तो कल हमारे बहुजन आंदोलन के साथियों ने जो अनुसूचित जाति के लोगों को आंदोलन के दरमियान उनके पर जो खोटे मुकदमे लगाए थे, उनके पर केस दर्ज हुए थे, उनको वापिस करने के लिए गांधीनगर सचिवालय में गए। तो हमारा एक साथी है सुबोध परमार, उसको ब्लैक लिस्ट करके उसको प्रवेश नहीं दिया। तो ये सरकार इसी तरह मॉरल तोड़ना चाहती है, आंदोलनों को तोड़ना चाहती है और प्रजा के बीच में और कार्यकरों के दिलों में जो डर घुसाना चाहती है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। सिद्धार्थ परमार जैसे नुमाइंदे जिसके घर बाबा साहब गए थे और सिद्धार्थ परमार के खुद में बाबा साहब का आंदोलन चल रहा है, तो अपनी एक नैतिक और पवित्र जिम्मेदारी है कि सिद्धार्थ भाई को सपोर्ट करें और उनके आंदोलन के साथ जुड़ जाए। अपने फतेह ही होंगे और अपना विजय होने वाला ही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया भाई जी का। चाहते हैं कि ये जो संगठन है और गुजरात राज्य में जो एक ऐतिहासिक मिशन को लेकर देश दुनिया में जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है, वो उसको लेकर हमारे जो भाई हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि देश दुनिया में देख रहे तमाम जो बहुजन भाई हैं वो सिद्धार्थ भाई के साथ हैं। कल हम लोगों ने जो लाइव प्रोग्राम किया था उसमें नेपाल से अलग-अलग राज्यों से उसके सपोर्ट के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका से भी उनके सपोर्ट में लोगों ने
सहयोग की अपील की है। बहरहाल हम और भी हमारे जो साथी हैं उनसे चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक पदयात्रा को लेकर अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत के समृद्ध राज्यों में से एक गुजरात है। और एक गुजरात में बीते 25 साल में जो शिक्षा और चिकित्सा का उन्होंने माहौल पैदा किया है, गरीब से गरीब तबका आज पढ़ नहीं पा रहा है, एजुकेशन खत्म कर दिया है, चिकित्सा नहीं मिल रही है। इस सब के पीछे मनुवादी सोच है और इस सोच के खिलाफ सिद्धार्थ भाई परमार जो 10 मुद्दा लेके निकले हैं, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। उसके पीछे की 2 वजह है। जब एजुकेशन ही खत्म होगा तो सोच खत्म होगी, हमारा समाज फिर से पिछड़ जाएगा। चिकित्सा के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे ही रोजगार धंधे में भी आउटसोर्सिंग करके अपने ही पक्ष के लोगों को, अपने ही लोगों को बिठाने का एक षड्यंत्र है। नाम दिया जाता है आउटसोर्सिंग करने वाले, आउटसोर्सिंग में लेने वाले सभी एक ही पक्ष के हैं। और वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम बोलता है कि पहला भाजपा का कार्यकर आएगा। इस तरह से उन्होंने रोजगार खत्म कर दिया है, एजुकेशन खत्म कर दिया है और जो प्रताड़ित करने की उनकी जो नीति रीति है, उससे हर एक तबका SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब तबके में अभी यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 72 गांव खत्म हो गए हैं। और उसके लिए जो भी आंदोलन होता है उसको दबाने के लिए जब कोई भी बड़ा लोग वहां जाता है तो 72 गांव में नजरबंद किया जा रहा और इस तरह से आदिवासियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा। ऐसे संजोगों में सिद्धार्थ भाई की एक पद यात्रा बहुत ही सुसंगत है और हम लोग बिन राजकीय NGO दलित सर्कल होने के बावजूद भी हम उनको खुला समर्थन कर रहे हैं और उनकी यात्रा सफल रहे उसके लिए हम कामना भी करते हैं और तन मन धन से उनका सहयोग भी करेंगे। जय भीम, नमो। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथी गुजरात से ही जो अपने विचार को रख रहे थे इस संदर्भ में। हमारे और एक साथी है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी इस पद यात्रा को लेकर अपने विचार रखें। समृद्ध समाज और समृद्ध राष्ट्र के लिए जो सिद्धार्थ भाई ने 10 पॉइंट दिए हैं, उन 10 पॉइंट के लिए हम लोग उनके साथ समर्थन में हैं। जब सिद्धार्थ भाई ने 1 अप्रैल के दिन शाम को पदयात्रा स्टार्ट किया, उस टाइम पे मैं मौजूद था वहां और मैं भी 14 किलोमीटर चला था। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो बच्चे को समझा रहे हैं कि भाई हमारा आंदोलन है, हमें साथ में आना चाहिए, तो कई बच्चे लोग हमें सवाल करते हैं कि अंकल जी कब तक हम लोग इनसे भीख मांगेंगे, अब तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। अब ये डर है कि हमारे बच्चे अगर हथियार नहीं उठा लेंगे तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि भाई ये बच्चे लोग मेन स्ट्रीम में आने चाहिए और हमारे बच्चे लोग जो मांग रहे हैं, हमारी जो जायज मांग है उसको पूर्ण करनी चाहिए, नहीं तो आने वाला समय खराब आ सकता है। इसलिए हमें डर है कि हमारे बच्चे लोग कहीं दूसरी जगह पे नहीं चले जाए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस बारे में पॉजिटिव ऐलान करे। और हमारे सिद्धार्थ भाई जो 10 मुद्दा लेके चले हैं उनमें तन मन धन से हमारा SC, ST, OBC का साथ और सहयोग रहेगा और हमारे लघुमती जो भाई है उनका भी सहयोग रहेगा। आने वाले समय में हमें SC, ST, OBC और लघुमती को मिलकर इस सरकार के सामने हमारी मांगनी रखनी पड़ेगी और जब तक मांग हमारी पूरी नहीं करेंगे तो हमें और आंदोलन और हमें जलद प्रोग्राम भी देना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थे हमारे गुजरात राज्य के साथीगण जो अपनी क्रांतिकारी विचारों को सामने रख रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी भी इस पद यात्रा को सपोर्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं
अपने तमाम साथियों के साथ में, अपने ओबीसी के साथियों के साथ में वो आएँगे और सिद्धार्थ भाई परमार की उस पद यात्रा में शामिल भी होंगे और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे और यहाँ गांधीनगर धाम भी साथ में रह कर के अ, विचारधारा को लगातार यात्रा करते हैं और समाज को जगाने की दिशा में लगातार उनका योगदान बना हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो साथ दिए और इस जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस कार्यक्रम में अभी उसकी तैयारी में ये सब लगे हुए हैं गुजरात राज्य में और उनका भी अहमदाबाद नगर में होने वाला है। तो इसकी तैयारी में जो लगे हुए हैं वो क्षेत्र में गाँव-गाँव में इनकी यात्रा के संदर्भ में लोगों को सूचना दी जा रही है और व्यापक रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ भाई परमार का अन्न त्याग करके ये जो पदयात्रा है, तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल कायम होगा, इतिहास कायम करेगा। इन शब्दों और विचारों के साथ आज के इस प्रोग्राम में वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हम चाहेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण चर्चाओं पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें समय-समय पर अपने ज्वलंत मुद्दों के लिए अपने विचार भी रख सकते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए मेघराज जी का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार।